आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी कई सारी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी, बट इन सभी के जो बेस पर चीज़ लाया करती है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है कि कोई एक काम आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, आप छुट्टी नहीं ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जॉब से आप छुट्टी ना लें या स्कूल से छुट्टी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेइंग कि आपने जैसे कोई मिशन पकड़ रखा है, जैसे आप में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं राइट, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की, नीट की, गेट एट्सेट्रा राइट। तो या कॉलेज में, स्कूल में राइट। तो आपने एक मिशन पकड़ लिया है और मिशन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ पता है, मुझे लगता है सबसे दिक्कत आजकल लोगों की ये है कि उनके पास कोई मिशन नहीं है। एक पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है कि हमें जेई क्लियर करना है, आईआईटी जाना है, ठीक है, या अच्छी पैकेज लगवानी है, अच्छी जॉब लेनी है, कुछ बिजनेस करना है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में इतने परसेंट लाने हैं या जो भी है। जेई का जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जेई प्रेप करें तो उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमने मिशन पिक कर लिया कि भाई हमें जेई प्रेप करनी है, अगले 2 साल का मिशन ये है, अगले 1 साल का मिशन ये है, अगले 6 महीने का मिशन ये है। तो मिशन सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मिशन नहीं सेट होगा तो आपको फिर ना वो एक फायर नहीं आती कि भाई हम इस चीज़ की तरफ वर्क कर रहे हैं। लाइक देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स। ओके, तो आपने वो मिशन सेट किया। अब वो मिशन अचीव करने का अगर आप डेली एफर्ट डाल रहे हो, दैट इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी इज़। कि यार आप ऐसे छुट्टी नहीं मार रहे हो कि यार चलो आज तो घूमने निकल गए, अच्छा कल से स्टार्ट करेंगे, अच्छा कल न्यू ईयर है कल से स्टार्ट कर देंगे, अच्छा कल अगला महीना लग रहा है तो अगले महीने से शुरू करेंगे। दिस इज़ नॉट कंसिस्टेंसी राइट। कंसिस्टेंसी इज़ कि यू आर इन अ वेरी अर्जेंट स्टेट ऑफ माइंड कि यार जो करना है आज करना है, कल के लिए इंतजार नहीं कर सकते, टाइम नहीं है इतना अपने पे राइट। वी हैव टू डू इट नाउ बिकॉज टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट एंड यू हैव टू पुट इन द एफर्ट एवरी डे। एंड वन ऑफ द रीजन्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ज़्यादातर फील्ड्स में क्या होता है कि यू हैव टू मतलब आपको बहुत सारे ट्राइज करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेई अपना है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और यदि आप डेली रिवाइज नहीं कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस छूट जाती है, वो स्पीड नहीं आती है और वो चीज़ें कॉन्सेप्ट दिमाग से धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं राइट। सो इफ़ यू आर और इन एनी थिंग एक्चुअली, इन ऑलमोस्ट एवरी थिंग इन लाइफ यू हैव टू शो अप डेली, क्योंकि डेली शो अप करने से आप इंप्रूव हो रहे हो डेली, और आप इंप्रूव हुए तो कल आप ज़्यादा कर पाओगे। आज आपने लेट से 100 क्वेश्चन किए या 50 क्वेश्चन किए, चलो 30 क्वेश्चन किए, अगर आप ऐसे ऐसे इस हफ्ते पूरे दिन 30 क्वेश्चन करोगे ना हर दिन, अगले हफ्ते हो सकता है आपकी स्पीड इतनी बन जाए आप 35 क्वेश्चन कर पाओ, और लास्ट तक जाते जाते आप डेली के 100 क्वेश्चन कर रहे होगे, आपको पता भी नहीं होगा 200 क्वेश्चन कर रहे होगे राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी कि यार डेली आप अटैक करते रहे, डेली उस पत्थर पे हथौड़ा मारते रहे, वो धीरे धीरे टूट गया एंड यू बिकेम बेटर। ओके, एंड आई वुड से फॉर मी पर्सनली दिस इज द नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ हेल्प्ड मी ग्रो इन माई ओन करियर राइट। एंड आप खुद को भी ऑब्जर्व करिए कि जब भी आपने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की होगी राइट, बस बिकॉज आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा लग गए थे फॉर ऑलमोस्ट अ डेली बेसिस राइट। सो वॉट यू हैव टू डू इज़ कि आपने जो भी मिशन पकड़ा हुआ है, यू हैव टू फिक्स समथिंग जो आप डेली कर सकते हो उसके बारे में। जैसे इन केस ऑफ जेई प्रेप आई ऑलवेज से व्हाट द डेली थिंग कैन बी, इसकी डेली आपने क्वेश्चंस पकड़ लिए कि डेली मैं 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं डेली के 100 क्वेश्चंस कर रही हूँ राइट। लाइक यू हैव पिक्ड अप अ गोल जो डायरेक्टली आपके मेन गोल की तरफ लीड कर रहा है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन करोगे मतलब आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे राइट। ज़्यादा आप कोडिंग के क्वेश्चंस करोगे तो आप बेटर इंजीनियर बन पाओगे। ज़्यादा आप अपने जो भी आपका काम है उस पर आप डेली अगर फोकस कर रहे हो, उसके बारे में डेली सीख रहे हो, देन यू विल बिकम बेटर एट इट राइट। तो एक सब टास्क चुनना है कि यार ये चीज़ हमें अपने मेन गोल की तरफ ले जा रही है और ये चीज़ अगर मैं डेली करूँगा देन आई विल रीच देयर, एंड नाउ डू इट डेली। ओके, मेक इट ईजी फॉर यू टू डू इट डेली। द फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग यू हैव टू वेक अप, जब भी आपको टाइम मिल रहा है डू इट द फर्स्ट थिंग यू कैन। सबसे पहले जब भी आपको टाइम मिले जस्ट डू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड कीप डूइंग इट। Before you know it, you will be there where you want to be and you will actually be much higher than where you want to be. Okay? एक मैंने कोट पढ़ा था बिल गेट्स का आई गेस कि most people overestimate what can be done in a year, but most people underestimate what can be done in 10 years. Even like if I think about myself, आज से 10 साल पहले like दिसंबर 2014 में where I was, sorry अभी जनवरी में आप ये वीडियो देख रहे हैं राइट। सो जनवरी 2015 में आई थिंक आई वॉज इन क्लास 10th, हाँ आई वॉज इन क्लास 10th, और मैंने उस समय तक बस अपनी लाइफ में एक चीज़ की हुई थी, IJS एग्ज़ाम लाइक मैंने किया हुआ था क्लियर, NTSC भी मेरा नहीं हुआ था, KVPI भी नहीं हुआ था, जेई तो बिल्कुल 2 साल बाद भी नहीं हुआ था राइट। सो लाइक 10 साल इज़ अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, सो बी कंसिस्टेंट एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट। इवन जो लोग जेई प्रेप कर रहे हैं, आप सोचोगे 10 साल की कहाँ बात कर रहे हो, मेरा तो अगले साल एग्जाम है, लाइक दैट्स नॉट द पॉइंट।
द होल पॉइंट ऑफ जेई इज कि आप मेहनत करना सीख जाओ, आप कंसिस्टेंसी सीख जाओ, डिसिप्लिन सीख जाओ और दिमाग थोड़ा तेज करो. दैट इज द पॉइंट ऑफ जेई. आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते, दैट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज इफ यू लर्न दिस लेसन. आप अगर लेसन सीख गए तो आप कहीं पे भी एनआईटी बिट्स जाके भी आप 9 साल और मेहनत करोगे ना, अगर एनआईटी बिट्स जाके भी मेहनत कर लोगे, वहाँ पे अच्छी जॉब लगवा लोगे, फिर 5 साल बाद तुम कितनी आईटीएन से आगे होगे, इवन इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड, प्रोवाइडेड यू लर्न दिस लेसन. ओके, सो प्लीज बी कंसिस्टेंट, फाइंड आउट अ गोल and break that goal down into daily repeatable tasks जो आप daily कर सकते हो, and then work on it. For students, as I mentioned, it is solving some questions daily and trying to increase that number on a daily basis. So that was the video. Thanks for watching. And यदि आप JEE 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है to get my JEE 26 course for just ₹5,000 using the first link in description. This is a 50% discount and आज 3 जनवरी को ही इसका लास्ट डेट रहेगा. इस कोर्स में आपको मैंने खुद कवरेज कराया है एंड आई मेड श्योर कि आपकी 11th, 12th, जेई मेन, जेई एडवांस, एवरीथिंग इज कवर फ्रॉम स्क्रैच. तो बहुत ही कम टाइम में अगर आप अपनी बैकलॉग्स क्लियर करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, एक बेटर स्टूडेंट बनना चाहते हो, देन गेट दिस कोर्स. इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेक्चर्स, सब चीज़ का सॉल्यूशन, एवरीथिंग यू विल गेट. ओके, सो दैट वाज द वीडियो. थैंक फॉर वॉचिंग. लाइक सब्सक्राइब कर देना. गुड लक.